सर्वप्रथम विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच, विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच एक 4 से 6 वोल्ट की बैटरी एक 4 से 6 वोल्ट की बैटरी कुंजी व धारा नियंत्रक जोड़े जिस सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करना होता है उसके धन ध्रुव को विभवमापी के सिरे ए के तार ए से जोड़े विभवमापी के तार के सिरे ए से जोड़े तथा सेल के ऋण ध्रुव को कुंजी केवल धारामापी से जोड़ते हुए कुंजी केवल वो धारामापी से जोड़ते हुए जैकी जे से जोड़े जैकी जे से जोड़े कैपिटल जे। ठीक है, चलिए इसको बनाइए जल्दी से। हमें पहले समझना है तो फिर हम पहले समझेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है और नट पॉइंट इसके पहले भी आप पढ़ते हैं मीटर ग्रीन ब्रिटिशटोन सेतु का सिद्धांत पर भी इसी पर डिपेंड है। तो नल पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये देखो जैकी इस तार मैंने सब आपको दिखा भी दिया था। इस तार पर स्पर्श रहते हुए एक विसर्पी टाइप का होता है जो तार को स्पर्श भी किए रहेगा और साथ में आगे भी बढ़ता है। तो नल पॉइंट वहां माना जाता है कि जब जैकी तार के साथ स्पर्श में भी हो, कांटेक्ट में भी हो और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। गैल्वेनोमीटर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिपथ की जांच। परिपथ की जांच करते समय जिसमें भी गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ती है उन सभी में, और जिसमें नल पॉइंट हमें देखना होता है, उन सब में एक ही काम करना होता है कि सबसे पहले आप जैकी को सिरे ए पर स्पर्श कराएंगे। धारामापी में विक्षेप मान लीजिए एक डायरेक्शन में होगा, इसका 0 यहाँ पे। फिर उसको ले जाएंगे ए पर स्पर्श कराने के बाद इधर विक्षेप आया। बी पर स्पर्श कराने के बाद अगर विक्षेप पहले से ठीक विपरीत आ गया तो इसका मतलब परिपथ ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले परिपथ को ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद ही कोई काम आ गया। चलिए फिर आगे बताते हैं। तो इतना जान गए। अब ये क्लियर हो गया कि आप इसमें जहां भी कहीं स्पर्श कराएंगे कहीं न कहीं विक्षेप रहेगा।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से परिपथ को तैयार किया, उसके बाद दोनों कुंजियों को बंद किया, फिर क्या करते हैं, इस विसर्पी को जीवन पोजीशन में लाते हैं। ठीक है, जब जीवन पोजीशन में लाएंगे तब क्या होगा, इसको आप ध्यान से तो क्लियर है। जीवन कुछ ए की तरफ है कि नहीं, तो जीवन पोजीशन के लिए विक्षेप क्या होगा, ए के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन ए से कुछ इधर विक्षेप आए, फिर हम उधर ले गए, क्योंकि हम क्या तलाश रहे थे, हम लोग तलाश रहे थे विक्षेप ही ना हो, तो फिर हम ले जाएंगे उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते। अब हम मान लो कि J2 पे पहुंच गए और J2 की पोजीशन ये हो गई, वह B के बराबर तो विक्षेप नहीं होगा, लेकिन B से कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि वह B के तरफ है। आगे समझ में। अब देखो क्या इन दोनों स्थितियों से क्या स्पष्ट हुआ, इन दोनों के बीच में एक पोजीशन ऐसा होगा जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। वही पोजीशन है J, और इसी की हमें है तलाश। अब हमें समझना है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है और यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसा। अगर यही समझ गए तो पूरी बात सामने आ जाए। देखो हो क्या, इस बैटरी से धारा इस दिशा में निकलेगी और इधर जाएगी ना। यहाँ पर जो भी भाग बन रहा है उसका अपना विभवांतर होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों बैटरियों के धन से ये जुड़ा हुआ है और ये दोनों बैटरियों के ऋण से जुड़ जाएगा जहां भी आप जोड़ोगे। तो यहाँ पे विभव क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे विभव जो भी इसका विभव होगा वही यहाँ पे पॉजिटिव को छोटा है। मान लिया कि यहाँ 10 वोल्ट का विभव है, ध्यान से समझना, और आप जीवन स्थिति में ले गए, यहाँ पे मान लो 7 वोल्ट का विभव है, समझने की कोशिश करें। तो विभवांतर कितना हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ ना विभवांतर। तो ये 3 विभवांतर है और इस बैटरी का पता नहीं कितना है, मान लो ठीक है ई है। तो अगर ये विभवांतर बड़ा होगा तो ये धारा को इधर आगे नहीं जाने देगा, और अगर ये विद्युत वाहक बल बड़ा होगा तो धारा को ये इधर नहीं जाने देगा। समझ में आया? यानी अगर ई बड़ा होगा इस विभवांतर से, यानी इस 3 से बड़ा होगा विभवांतर, ये 3 ही ना आ रहा है, इस 3 से अगर ये बड़ा होगा तो यह धारा को इधर भेजेगा, यानी धारा तब ऐसे चलेगी प्लस। आ गया समझ में? इसीलिए विक्षेप इस दिशा में हुआ, मान लो। क्लियर? अच्छा, अब देखो ध्यान देना, J2 पोजीशन में ले गए, और J2 पोजीशन में ले गए, यहाँ 2 आ गया, क्या आ गया, 2 विभव हो गया यहाँ पे। तो विभवांतर कितना, 8। बढ़ा की घटाइए। अब अगर ऐसा हुआ कि ई छोटा हो गया तो धारा इधर, तब ये क्या करेगा, ये मजबूत हो गया ना, तब धारा इधर से न बहेगी, इसलिए विक्षेप इधर दिशा में आएगा कि नहीं आएगा। ये समझ गया कि यहाँ पे इधर आया तो यहाँ पे इधर क्यों आया, यह बात क्लियर हो गया। जैसे 2 आदमी अगर ऐसे बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर, तो अगर ये अधिक पड़ा तो इधर खिसकाएगा, अगर ये अधिक पड़ा तो इधर खिसकाएगा, लेकिन अगर दोनों किसी भी तरफ नहीं खिसके तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर 5 आया तो कितना डिफरेंस हुआ, 5। और अब धारा मापी में विक्षेप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब साफ है बराबर 5 है। मतलब क्या चाहिए था आपको, क्या निकालना था, वही जो निकालना था, बैटरी का विद्युत वाहक बल ही तो मापना था, इतना आ गया कि नहीं आ गया, यही है इसका। ठीक है, इसी सिद्धांत से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं। अब क्वेश्चन एराइज हुआ कि ये तो हमने यहाँ की एग्जाम्पल दे के दिखा दिया था, एक 5 हो गया, आप समझ गए, लेकिन हमें थोड़ी ना मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। अब बताओ, हमें लंबाई तो मालूम हो सकती है, क्योंकि कल हमने आपको दिखाया था पोटेंशियोमीटर पैमाना लिखा होता है, मीटर पैमाना लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ था, इसी लंबाई को पढ़ने के लिए। अगर ये नल पॉइंट की स्थिति यहाँ से यल हो जाए
तो अभी आपने देखा था कि भाग एजे का जो विभवांतर है v बराबर KL, याद है आप? यस सर। और k बराबर I रो पहले से फिक्स है, तो v इक्वल टू KL निकल गया कि नहीं निकल गया? कैसे निकला? जब L का मान पता चला, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति पता चलने पर भाग एजे का विभवांतर पता हो जाएगा, और वही भाग एजे का विभवांतर यहाँ पर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। यह बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जब E बराबर V है तो E बराबर KL नहीं हो गया? कोई कंफ्यूजन है? पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इसके बाद और लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो आपने लिख दिया है निम्न प्रकार परिपथ तैयार करते हैं, परिपथ में कैसे क्या जोड़ते हैं सारा लिख दिया। ठीक है, अब नीचे से लिखेंगे जैकी को A से B की ओर विस्थापित करने पर हो गया। फर्स्ट केस, फर्स्ट पहला, ठीक है। स्थिति जीवन पर, स्थिति जीवन पर धारा मापी में किसी एक दिशा में विक्षेप होगा। किसी एक दिशा में विक्षेप होगा। इस दिशा में, इस दशा में भाग एजे का विभवांतर, भाग एजे का विभवांतर, एजे का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ये जीवन लिखे, भाग ए जीवन का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक कम था। क्या लिखा आपने? भाग ए जीवन का विभवांतर से विद्युत वाहक कम है, यानी VA जीवन इज लेस देन E। तो पहली स्थिति यही बताना। सेकंड स्थिति में आई स्थिति 2, इसको हम नोट कर लेंगे। स्थिति 2, स्थिति J2 पर धारा मापी में विक्षेप ठीक विपरीत दिशा में होने लगता है। धारा मापी में विक्षेप ठीक विपरीत दिशा में होने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इस अवस्था में भाग AJ2 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है, यानी भाग AJ2 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है। मतलब क्या हुआ? भाग थोड़े से लिए आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस AJ2, यानी VAJ2 इज ग्रेटर देन E। क्लियर? अब लिखिए स्थिति थर्ड। क्लियर? उपयुक्त दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि J1 व J2 के मध्य या J1 या J2 के बीच एक स्थिति J ऐसा होगा, एक स्थिति J ऐसा होगा जब धारा मापी में
विक्षेप शून्य होगा। ये स्थिति ऐसा होगा जब धारामापी में विक्षेप शून्य होगा। एक स्थिति जो ऐसा होगा जब धारामापी में विक्षेप ठीक है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब भाग AJ का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यह तभी संभव है जब भाग AJ का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर भाग AJ का विभवांतर भी AJ मिल जाए तो ये मिल गया, तो लिखो नीचे से। यदि शून्य विक्षेप A से L दूरी पर प्राप्त होता है, शून्य विक्षेप A से स्मॉल l दूरी पर प्राप्त होता है, तो B AJ बराबर आ गया K, अतः E बराबर KL। आगे लिखेंगे इस प्रकार विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए जल्दी से।